हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी सोशल साइंस के जियोग्राफी बुक के चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स। मतलब लिथोस्फेयर क्या होता है ना, जिस लिथोस्फेयर में हम लोग रहते हैं, लैंड वाले पोर्शन को लिथोस्फेयर कहते हैं। तो ये लिथोस्फेयर का बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। ठीक है, अंदर में मतलब जमीन के अंदर में बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। और आपको ये जानकर सरप्राइज होगे कि ये जो प्लेट्स है ना, स्लोली स्लोली मूव करता है। ये हमेशा मूव करता है, लेकिन ये इतना स्लोली मूव करता है कि ईच ईयर मतलब एक साल में सिर्फ मिलीमीटर तक ही मूव कर पाता है। तो ये मूव होने का क्या वजह है? क्योंकि अर्थ के भीतर में मोल्टेन मैग्मा है। ठीक है, तो ये मोल्टेन मैग्मा हमेशा मूव होते रहता है, ये गोल गोल घूमते रहता है, सर्कुलर मैनर में घूमता है। और इससे इसी जो घूमने की वजह से ये प्लेट्स में आके टकराता है और प्लेट्स भी मूव होता है। The movement of the plates cause changes on the surface of the earth। यानी अर्थ का जो प्लेट्स होता है ना, जो अंदर में प्लेट्स है, उसके मूवमेंट होने के वजह से अर्थ के जो सरफेस है यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होने लगते हैं। तो द अर्थ मूवमेंट, ये अर्थ मूवमेंट को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, अब हम इन दोनों फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इस चार्ट में। एंडोजेनिक फोर्स में होता है ना सडन मूवमेंट। जैसे सडन फोर्स से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो होता है, फिर लैंडस्लाइड भी होता है, फिर डायस्ट्रॉफिक फोर्स भी होता है जिससे बिल्डिंग माउंटेन, यानी माउंटेन जिससे बनता है इस फोर्स से। फिर नेक्स्ट है एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, इरोशनल एंड डिपोजिशनल, यानी जिससे कुछ चीज डिस्ट्रॉय होता है, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर से कुछ ना कुछ इरोशनल होता है, यानी वो डिस्ट्रॉय होता है, वो अपना एक जगह छोड़कर दूसरी जगह तक चले जाता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। एंडोजेनिक फोर्स समथिंग प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, यानी जो सडन मूवमेंट होता है, ठीक है, जिसे अर्थक्वेक भी कह सकते हैं, वॉल्केनो भी कह सकते हैं, जिससे कि अर्थ के जो सरफेस होता है ना, उसमें बहुत ही डिस्ट्रक्शन होता है। अब देखिए वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो इज अ वेंट। ठीक है, वॉल्केनो क्या है, ये एक वेंट यानी ओपनिंग एरिया से जो नीचे का जो मोल्टेन मैग्मा होता है ना, वो ऊपर की तरफ आता है। आप फिगर 3.2 में देख सकते हो कि मैग्मा चेम्बर जो नीचे में देख पा रहे हो, जो मेंटल है ना, वहां पे पूरी तरह से मैग्मा है। और ये क्या होता है ना, जब ऊपर की तरफ आता है तो अपना एक रास्ता बना देता है, जिसको वेंट कहते हैं। और इसी वेंट से मोल्टेन मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और जिसको हम लोग वॉल्केनो भी कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव, उसी तरह से क्या होता है ना कि जब लिथोस्फेयर मूव करता है, यहाँ मतलब लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होते हैं ना, ये जब मूव करता है तो मूव होता है यानी वाइब्रेशन होने लगता है। ठीक है, वाइब्रेशन के वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, मतलब क्रस्ट में जिस जगह से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस, और वो जगह जो फोकस के ऊपर हो उसको एपिडेमिक कहते हैं। यानी आप इस पिक्चर में देखो, 3.3 फिगर में देख सकते हो, जो सबसे नीचे में आप देख पा रहे हो, सबसे नीचे में फोकस है। तो फोकस से ही ना, यहीं से ही मेनली क्या होता है, अर्थक्वेक धीरे धीरे स्टार्ट होता है और ये वाइब्रेट होते होते पूरी तरह से फैल जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन होता है। ठीक है, और जस्ट फोकस के ऊपर में आप देख पा रहे हो एपी सेंटर है। ठीक है, तो ऐसे ही करके अर्थक्वेक क्या होता है, स्प्रेड होता है, मतलब इससे फैलता है। और अर्थक्वेक का जो वेव होता है ना, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पी वेव जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, एस वेव जिसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और एल वेव जिसे सरफेस वेव कहते हैं। खैर ये तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया तो आप बता सकते हो, आपको नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। ऑल थ्रू अर्थक्वेक कैन नॉट बी
प्रीडिक्टेड, यानी अर्थक्वेक कब होगा कब नहीं ये तो हम बता नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, अगर होने पे हम प्रिपेयर जरूर रह सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड एडॉप्टेड। देखो क्या होता है ना कि कॉमन जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि अर्थक्वेक आने के पहले एनिमल्स का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग स्ट्रेंज बिहेवियर होने लगता है। जो फिश होते हैं वो पॉन्ड से मतलब उछलने लग जाते हैं। एगिटेटेड यानी वो थोड़े से हलचल मचाने लग जाते हैं। जो भी स्नेक्स होते हैं वो जमीन से निकलकर वो बाहर आ जाते हैं। मतलब स्नेक क्या रहता है, वो तो मिट्टी के भीतर रहता है ना, होल बनाकर वो सब अपने मतलब बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह के हरकतों से हमें पता चलता है कि हाँ भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो आप ये देखिए फिगर 3.3 में, ये गुजरात में ऐसा हुआ था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक के हीट भूज कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है ना, इसमें मतलब 6.9 रिचर्ड स्केल से आया था हम गुजरात में अर्थक्वेक, जिसमें बहुत सारे स्कूल अफेक्टेड हुए थे। ठीक है, मतलब बहुत बहुत बुरा कंडीशन हुआ था। तो यहाँ पे पढ़ते हैं एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ मशीन। मतलब अर्थक्वेक जिस मशीन से मेजर किया जाता है ना उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए रिचर्ड स्केल की जरूरत होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एन अर्थक्वेक, देखो अर्थक्वेक अगर 2.0 से या फिर उसके नीचे तक के अर्थक्वेक का वेव हो, यानी इतने ही हल्के में आए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है, एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक 5.0 से ज़्यादा हो तो डैमेज हो सकता है। और अगर 6.0 और 7.0 हो तो आप समझ जाइए बहुत ज़्यादा हायर मैग्नीट्यूड इसे कहते हैं, मतलब इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है। नीचे में आप देख पा रहे हो सिस्मोग्राफ का पिक्चर भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अर्थक्वेक से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, हमें क्या करना है ना, सेफ स्पॉट में जाना चाहिए। सेफ स्पॉट क्या है, किचन काउंटर, जहाँ पे किचन बना हुआ रहता है ना उस किचन के नीचे में आप छिप जाओ। जो एक काउंटर जो बना हुआ रहता है उसके नीचे में आप छिप जाओ, किसी टेबल या डेस्क के नीचे में आ जाओ। ठीक है, मतलब किसी भी कॉर्नर वॉल के अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। मतलब क्या कह रहे हैं ना कि जब भी अगर वॉल हो या फिर किसी कॉर्नर में खड़े हो और उसके बगल में डेस्क हो तो आप उसके नीचे में छिप जाओ, ताकि अगर ऊपर से कुछ गिरेगा तो वो आपके सर पे ना लगे। स्टे अवे फ्रॉम, अब हमें किससे दूर रहना चाहिए, आग वाली जगह से। ठीक है ना, जहाँ से चिमनी निकल रहा है उन सब से दूर रहना चाहिए। या फिर विंडो से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि विंडो में क्या होता है ना, कुछ कुछ लोग अपने विंडो में कांच का मिरर लगाते हैं। ठीक है ना, कांच का ग्लास लगाते हैं, फिर मिरर भी रहता है, बहुत सारे पिक्चर फ्रेम्स रहते हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कॉन्फिडेंटली इस डिजास्टर से फेस करने का मतलब उत्साह बढ़ाना चाहिए और अवेयरनेस, सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेजर लैंडफॉर्म, जो हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।